हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वाले वीडियो में वन शॉट चैप्टर नंबर 6 को देख रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो देखते हैं इसमें कुछ थ्योरम है हमारे पास में, यानी कुछ प्रमेय है। 6.1 प्रमेय जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। इसे ही थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है, क्योंकि इसे थेल्स ने दिया था, तो आप थेल्स प्रमेय भी बोल देते हैं 6.1 के। इसका प्रूफेशन भी आ जाता है, मतलब सिद्ध करना भी दे दिया जाता है, किस तरीके से सिद्ध करना है समझ सकते हैं। तो देखना, पहली जो प्रमेय है, यदि किसी भी त्रिभुज के, समझना इस क्वेश्चन को मैं चित्र से समझाऊंगा और साथ में बोलता भी जाऊंगा, ठीक है। यदि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक रेखा के समांतर, तो वो दोनों रेखाओं के दो बराबर भागों में, या फिर कहें उनका जो अनुपात होता है दोनों भुजाओं का, वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसमें हमें क्या दिया है, देखना, इसमें हमें ये दिया है, जैसे मैंने लिया ए, इसको लिया बी, और इसको लिया सी, और इधर ले लिया ई, और इधर ले लिया एफ। तो समझना, ये दिया है, ये तो हमें मिलेगा इस क्रम में कि जो बीसी है वो समांतर है ईएफ के, और हमें ये सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है किसके जो अनुपात है ए ई बी ई बराबर होगा ए एफ एंड सी एफ के। क्लियर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखना बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं रचना करता हूं। रचना, यदि मैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल से मैं करना चाहूंगा इसको, यदि मैं यहां पर एक क्या डाल देता हूं, लंब डालता हूं एफ से, तो एफ से जैसे डाला, ई एफ इसको नाम दिया है, एबीसी दे दिया, तो इसको डी बोल देता हूं मैं, इसको क्या बोल देता हूं, डी। और एज इट इज ई से भी मैं लंब डाल सकता हूं, इसे जी बोल देता हूं। क्लियर है। अब देखना बच्चों, यहां लिख देते हैं डी एफ, या एफ डी कह सकते हैं हम इसको। एफ डी लंब किया हमने ए बी पर, तथा इसी प्रकार किसमें कर दिया, ई जी लंब है ए सी पर। हमने ये बनाया है रचना के थ्रू। अब देखना, यदि मैं इसको समझू तो समझना किस तरीके से लेना चाहता हूं। यदि मैं यहां से कहूं तो इधर वाले जो देखना, और मैं यहां से बी को भी एफ से और सी को ई से मिला, रचना में लिख देंगे बी को एफ तथा सी को ई से मिलाने पर, अब देखना, यहां त्रिभुज बन गया ए एफ बी। ए एफ बी त्रिभुज में देखो तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो मैं देखना, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, क्या ले रहा हूं मैं, क्षेत्रफल, पत्ती के अंदर ले रहा हूं। तो देखना बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है, ए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2। आधार क्या है, ए ई, ये क्या है आधार, इनटू क्या होता है ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें तो यहां पर ऊंचाई ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएफ। इधर वाला ले रहा हूं पहले मैं, ये त्रिभुज। क्लियर है, इधर से भी लेंगे तो अलग लेंगे, तो इधर आधार क्या बन गया, ए ई। क्लियर है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं इसको। इसी प्रकार देखना, त्रिभुज बी एफ ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी एफ ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहां पर आधार भी ई है, आधार बी ई है, और ऊंचाई देखो वही है भी, क्योंकि यदि मैं किसी त्रिभुज की जैसे समझ रहा, ऐसा कोई त्रिभुज है, अब इसका आधार तो ये है, लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए मैं यहां से लगा सकता हूं, ये ऊंचाई होगी इसकी। क्लियर है, तो ये आधार है, तो ऊंचाई तो क्या है अभी भी, डीएफ। डीएफ, यहाँ ए ई क्यों लिखा हमने, ए ई, ऊंचाई तो हमारी डीएफ है ना, यहां पर हमने ये देखना डी एफ, यहां पर भी डीएफ। ऊंचाई दोनों कैसी होगी,
ये ध्यान रखना, सेम हो गए। अब यदि मैं कहूं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे होगा त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल। और ध्यान से देखो, यदि मैं इसको बटे में लिख दूं तो ये वाला पार्ट, ये A1 to 1/2 से 1/2 DF से DF क्या मिल गया यहां से, AE डिवाइड बाय BE। इसी प्रकार यदि मैं चाहूं, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं, और इसी प्रकार देखना, यदि मैं कहूं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, इधर से ले रहा हूं दूसरी साइड से, तो आधार अब ये बन जाएगा, तो ऊंचाई, आधार ये बन जाएगा तो ऊंचाई ये बन जाएगी इसकी, तो हम लिख देंगे 1/2 AF गुणा EG। ऐसे ही त्रिभुज CBF का क्षेत्रफल, F का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 1/2, यहां पर आधार अब CF है और ऊंचाई अभी भी वही होगी, आगे बढ़ाकर देखेंगे तो ऊंचाई तो वही होगी। देखना CEF को देखना है, यहां पर हमने त्रिभुज देखो थोड़ा CEF लिया है, क्योंकि यहां लिया था BFE, यहां लिया था BFE, और यहां पे लेंगे CEF। तो देखना आधार यही है, ऊंचाई अभी भी, तो आधार क्या है, हम लिखेंगे CF एंड ऊंचाई अभी भी EG। क्या है हमारी ऊंचाई EG। और यदि मैं दोनों, इसको समीकरण 3, इसको 4 बोल देता हूं बेटा, तो देखना समीकरण 3 बटे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखें तो क्या बनेगा, देखना ये जब बटे में रख दूंगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल, क्या मिल गया AF बटे GF मिल गया। अब एक बात देखो, ये दोनों जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये कंप्लीट, यदि दोनों त्रिभुज का जो देखें हम, इसका आधार कैसा है तो हम लिख देंगे दोनों त्रिभुजों के आधार कैसे हैं, समान है, समान, वो भी क्या है BC है कि नहीं है, दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी कैसे, उनके अनुपात भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम लिख देंगे AE बटे BE इज इक्वल टू हो जाएगा AF बटे CF, और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा सिद्ध हो गया। देखिए क्लियर है क्या, ये तो हमारी थी 6.2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब देखना यदि 6.2 की बात करें तो इसी का क्या है विलोम, तो इस चीज को समझना, यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, समान अनुपात में काटा जाता है तो तीसरी भुजा के वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है ABC। और इसको DE ले रहा हूं, पहले EF लिया था, DE ले रहा हूं, देखना, या EF भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां हमें दिया है AD जो वहां प्रूफ किया था, BD बराबर AE और EC। अब यहां सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC। तो देखना कितना आसान है, माना DE समांतर नहीं है BC के, तो कोई DE डैश एक समांतर रेखा खींची जाती है, समांतर रेखा खींचा जाता है, समझना बेटा। यदि मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा, मैंने कोई समांतर रेखा खींच दिया E डैश, तो हम लिख सकते हैं अभी जो पहले किया था, त्रिभुज इसमें और इसमें देखूं तो मैं क्या बनेगा, ये AD वही थेल्स प्रमेय से 6.1 से देखें तो AD बटे BD इज इक्वल टू AE डैश बटे CE डैश बनेगा।
और AD अपॉन BD किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में दिया गया है तो AE अपॉन EC किसके इक्वल हो गया, AE डैश अपॉन CE डैश, मतलब E और E डैश जो बिंदु है वो कैसा है, इक्वल है, मतलब ये एक ही बिंदु है, जो ये एक ही बिंदु है तो BC किसके समान, BE DE समांतर किसके हो जाएगी, BC के। ये हमारा 6.2 प्रमेय सॉल्व। नेक्स्ट की बात करें इसके बाद वाले 6.3 की, तो देखना समझना बेटा 6.3 की, भाई समरूप जो त्रिभुज होते हैं, जैसे समरूप, तो उसके ऊपर बता देता हूं दो चीजें होती है। पहली तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं, तो लिख देंगे संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी बात कहें उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। क्या लिख सकते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात समान यानी बराबर होते हैं। इसी के आधार पर पहले जो 6.3 है उसमें बोला गया है कि यदि किसी भी समरूप त्रिभुजों के, समझना, यदि किसी यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तब उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत भुजाओं के कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात, यहां अनुपात आएगा, अनुपात बराबर होंगे। और जस्ट इसकी अपोजिट 6.4 है, यदि किसी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान है, यहां लिख देंगे संगत भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, समान है, तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे, तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ इसके नियम है, मैं बता देता हूं। यदि आप अपने सामने आने वाले हैं, जैसे कि SAS समरूपता की कसौटी आएगा, इसमें क्या दो भुजाओं की संगत अनुपात और एक कोण बराबर होगा, और एक आएगा AAA यानी तीनों कोण बराबर हो समरूपता कसौटी से, और एक आएगा AA मतलब दो कोण बराबर होते हैं तो भी वो समरूप होता है। क्यों, क्योंकि यदि किसी त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो तीसरा तो 180 में से घटा देंगे तो वही बराबर आने वाला है ना, तो ये AAA नियम को प्रदर्शित करता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, 6.1 को देखते हैं। देखना प्रश्नावली जो 6.1 है उसको फिल इन द ब्लैंक्स की है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान को निरूपित करना है। तो देखना बच्चों, ये नियम आपको पता चल गए होंगे, इसको इरेज ही कर देते हैं। 6.1 ब्लैक मार्कर से देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन बोला गया है सभी व्रत होते हैं। समझना, कोई व्रत है छोटा और कोई व्रत, तो इनकी अंतर क्या होगा, ये समान नहीं है लेकिन दिखने में दोनों कैसे समरूप, इनके रूप समान है, ये भी गोल है ये भी गोल है, तो हम यहां लिख सकते हैं कैसे होते हैं समरूप। सभी व्रत समरूप होते हैं, सर्वांगसम यानी बराबर, त्रिज्याएं बराबर नहीं है इनकी, ये स्मॉल r कैपिटल R इसके लिए लेते हैं, तो त्रिज्याएं बराबर नहीं लेकिन दिखने में तो सेम है ना। ऐसे ही नेक्स्ट इसका देखना फिल इन द ब्लैंक्स का, सभी वर्ग होते हैं। वर्ग दिखने में देखना, ये बॉक्स है, ये बड़ा भी बॉक्स है और इससे बड़ा भी बॉक्स है, तो दिखने में तो सेम है लेकिन इनकी भुजाएं का मान सबका अलग अलग है, तो ये भी कैसे होते हैं समरूप। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो बोल रखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसने बोला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, और दिया हुआ है समद्विबाहु या समबाहु। समबाहु त्रिभुज देखना, इसके तीनों भुजाएं समान है, इधर बड़ा कर दिया, तीनों भुजाएं समान है, दिखने में कैसे है सेम है, तो यहां लिख देंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज ही समरूप हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है एंगल पर। आगे सभी के लिए बोला गया था वहां, इसलिए बताया गया भुजाओं की समान
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती, भुजाएं समानुपाती हो। ये ध्यान रखना कि भुजाओं की संख्या समान हो वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न, तो पहला इसमें बराबर, इसमें लिख लेना बराबर, और दूसरे में समानुपाती, यानी कोणों के भुजाओं के अनुपात, जो कोण बराबर है उनकी भुजाओं के अनुपात। निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति बहुत सारी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, समरूप आकृति बनानी है तो आपने बता दी, व्रत बना दिए दो, ये समरूप आकृति है जिनकी त्रिज्याएं कैसी है, अलग अलग है। नेक्स्ट, उसने बोला एक आकृति जो समरूप नहीं है, जैसे कि त्रिभुज और वर्ग, समरूप है क्या, अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। नहीं है, क्यों, रीजन देखते हैं। क्योंकि हमने ये देखा अभी 6.3 6.4 प्रमेय में कोण समान हो तो भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। यहां देखो 1.5 1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब आप एक बात देखें, ये भले ही इससे आधी है, 3 से आधी है, लेकिन यहां कोण देखो अलग अलग होगा। यहां सम्मुख कोण, ये एक समबाहु चतुर्भुज है और एक ये वर्ग है, ये वर्ग है और ये कैसा है, समबाहु चतुर्भुज, जिसके सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसे समचतुर्भुज भी कह सकते हो आप, समचतुर्भुज, इसको समचतुर्भुज भी कहते हैं, समचतुर्भुज, सभी भुजाएं समान हो। अब देखना, इसके तो सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं, यदि भुजाओं का अनुपात तो फिर भी ठीक है, बराबर है, लेकिन इनके कोण समान नहीं है, इसलिए क्या नहीं, समरूप नहीं। क्लियर है क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्नावली पे चल रहे हैं सीधा 6.2 देखना बच्चों। 6.2 6.1 और 6.2 प्रमेय काम में आने वाली पहली तो हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय देखना। तो 6.2 का प्रथम क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट। आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर है बीसी के, ये में दिया गया है, जो डीई है वो समांतर है यहां से 6.2 का पहला क्वेश्चन ही है। इस तरीके की कुछ आकृति है, एंगल हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन दिया गया है ए, ये डीई और बीसी, सब में बोला गया है कि डीई समांतर है बीसी के, और हमें जो नहीं है उसको ज्ञात करना है। यहाँ 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखना, यदि हम कहें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यहां लिख दें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से देखें तो ये क्या है, एडी अपॉन बीडी बराबर होगा एई अपॉन ई सी। कुछ इसे थेल्स प्रमेय भी कह देते हैं, थेल्स प्रमेय से समझना बच्चों। तो ये जब समान है तो इनके मान रख दो, 1.5/3 बराबर 1/ई सी। यदि इसी को उधर भेजता हूं, इधर 10 उठा दिया 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 उधर 1 इधर, तो इसी का मान कितना हो गया 2। और वैसे भी तो पता था कि 1.5 का डबल 3 है तो 1 का डबल 2 ही होगा। क्लियर है क्या, डायरेक्ट दिखने पर भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के सेकंड वाला जो पार्ट है, वो सेकंड वाला पार्ट कुछ डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आना है। हमें बोला गया है कि डीई समांतर है बीसी के, तो ये पहले से ही है, इधर 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और ये आरबीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आए हुए क्वेश्चन है इसमें। इसका भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो देखना बच्चों, वही थेल्स प्रमेय
से। तो देखना बच्चों, इसके जब ये समांतर है, दिया गया है कि DE समांतर है BC के, तो AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। तो देखना AD का मान तो हमें याद करना है, BD का 7.2 सेंटीमीटर है, 1.8 सेंटीमीटर है और 5.4 सेंटीमीटर। तो डेसिमल से डेसिमल, 1 18 18 2 18 36 3 18 54, 3 बार कट गया, ये 7.5 उधर गया, 7.2 उधर गया, तो 7.2 बट्टे 3, दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब देखना, इसको 2 से कैंसिल करें 15 बार, 2 से कैंसिल करें 3 बार और 6 बार, फिर 3 से 12 बार, 3 से 5 बार। अब आप देखिए, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2.4 सेंटीमीटर, कितना बनने वाला है? 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? 18 का ट्रिपल है तो 24 का ट्रिपल ये है। क्लियर है? वैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या बताता है। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है QR के। हमें सबके लिए चेक करना है। EF समांतर है QR के, और जब ये समांतर होगा, समझना, जब ये समांतर होगा तो आधारभूत प्रमेय से, इसके लिए बता देता हूं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये क्या बनेगा? इसका PQ दे रखा है ना, तो इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग PE बटे EQ इज इक्वल टू PF बटे बनेगा FR। ये बनना चाहिए उनके अनुपात, मतलब त्रिभुज का चित्र ऐसा बनेगा, PQR और समांतर है EF, तो ये इनके अनुपात समान होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर होगा। क्लियर है? ये हमें बताना है, सबके लिए चेक करना है कि ऐसा होता है या नहीं। तो प्रथम देखते हैं, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर and EQ is equal to 3 centimeter and PF is equal to 3.6 centimeter and FR is equal to 2.4 centimeter। देखना बच्चों, मान रखना है, सिर्फ ये लिख रहा, इसमें मान रखते हैं, यदि बराबर आ जाता है तो ठीक है। तो 3.9 डिवाइड बाय EQ की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 2.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से 0, ये 3 से 13 टाइम, 3 से 10 टाइम, तो 13 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 18 टाइम, 12 टाइम, फिर 3 से, ये 2 से कैंसिल 9 और 6 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और 2 टाइम, 3 डिवाइड बाय 2 क्या इक्वल है? क्या नॉट इक्वल? तो हम लिख देंगे कि PE डिवाइड बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। सो इस नंबर्स के लिए EF समांतर नहीं होगा QR। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट सेकंड भी यही देख लेते हैं। यहां सेकंड में बोला गया है PE 4 सेंटीमीटर एंड QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। PE की वैल्यू रखते हैं 4, QE की वैल्यू 4.5 इज इक्वल टू सॉरी, PF की वैल्यू है बेटा 8 डिवाइड बाय 9, 0, 5 से 8 टाइम, 5 से 9 टाइम इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 9। सो ऑफ कोर्सली इसके ये पार्ट इक्वल होंगे सेकंड के, तो EF समांतर होगी QR। क्लियर है? इसके लिए समांतर होगी सेकंड के लिए। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, थर्ड भी चेक कर लेते हैं हम। थर्ड वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है PQ 1.28 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं। PR is equals to 2.56 सेंटीमीटर and PE is equals to 0.18 सेंटीमीटर and PF is equals to 0.35 सेंटीमीटर। मैंने इसका डायग्राम फिर से बनाना है, देखना, PQR यहाँ E और F,
यहां बोला गया है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पीई की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर, एंड इधर पी आर की जो वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, और इधर पी एफ की जो वैल्यू है 0.35 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान रखना, यदि इसका वैल्यू नहीं भी दिया, यदि निकालना भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कंप्लीट में इसको लेफ्ट कर देंगे मिल जाएगा। लेकिन मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से समझना इसमें ध्यान से, यदि मैं इसकी कहूं तो आप इसमें डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि पी क्यू डिवाइड बाय पीई इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाय पी एफ। कंप्लीटली साइड को लेना है, इधर भी कंप्लीट लो तो फिर इधर भी कंप्लीट लेना है, ये ध्यान रखना, इधर ये वाला लेना है तो इधर ये वाला, और यदि ये डबल बाय ये भी ले सकते हो आप, चाहे जो ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना दोनों तरफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखो ये कंप्लीट है तो इधर भी कंप्लीट लिया हमने, और दोनों तरफ ऊपर ले लिया। अब पी क्यू की वैल्यू 1.28, पी की वैल्यू 0.18 इज इक्वल टू उधर 2.56 डिवाइड बाय 0.35। अब देखना इसको कैंसिल करते हैं, डेसिमल डबल पे कैंसिल कर दिया, डबल पे कैंसिल कर दिया। अब ये इसको कैंसिल करते हैं, 3 से 4, 3 से कटेबल नहीं है, 2 से 6 टाइम और 4 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो 64 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, इसको भी देखते हैं, ये 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या, 449 नहीं है, तो 256 डिवाइड बाय 35। क्या ये बराबर है क्या, नहीं है, मतलब इसके लिए भी ये पार्ट इक्वल नहीं होगा। और अदरवाइज अब जो बच्चे इससे फाइंड करना चाहते हैं तो 1.28 माइनस 0.8 कर देंगे 18, तो फॉर्मूला बन जाता है पीई, वो कुछ जो इसके पहले वाले पैटर्न से करना चाहते हैं, ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। तो देखना यहाँ 0.18, यहाँ 1.28 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 0.235 माइन डिवाइड बाय 2.56 माइनस 0.35, तो ये बन जाएगा अपना, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड को, देखना ये बन जाता है 0.18, लेफ्ट करोगे तो 1 पॉइंट इसमें 10 बनेगा इज इक्वल टू 0.35, इसको लेफ्ट करते हैं, 6 में से 1 और 5 से 2 डेसिमल 2, ये बनेगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे आप, तो इसको देखें तो आगे कहीं कैंसिलेबल नहीं है, 7 से बिल्कुल नहीं है, तो 35 डिवाइड बाय 2 to 1 बनेगा, 2 to 1 बनेगा। इधर देखें तो 3 से, ये 2 से 9 टाइम और 2 से 5 55 टाइम, तो 9 डिवाइड बाय 55 बनेगा इधर। तो ये अभी भी इक्वल नहीं है, और इस पैटर्न से देखें तो अभी भी इक्वल नहीं होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि जो ये इसके लिए है ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। क्लियर है, तो इसमें बस हमारा ऑप्शन कौन सा राइट था, सेकंड ऑप्शन के लिए ये प्रूफेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखना बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अब लेवल देखना, आकृति 6.18 में यदि LM ये दिया है LM समांतर है CB पर, और साथ में ये भी दे दिया कि LN भी समांतर है CD पर, और डायग्राम ऊपर दिया गया है, इस तरीके का डायग्राम बनाया गया है बच्चों। इसको देखना A B C, ये C है और ये D है, और इधर ये बीच वाला L, इधर M, L इधर N, और हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट आधारभूत प्रमेय लगाऊंगा, और हमें क्या सिद्ध करना है ये भी बता देते हैं। सिद्ध कीजिए AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD। AM बटे AB कंप्लीट वाले कंटेंट को लेंगे, और इधर AN बटे AD, ये हमें प्रूफ करना है, तो बहुत ही इजी है। देखना उत्पत्ति की बात करें तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज ABC में दिया है
दिया है LM समांतर है BC के या CB के। क्लियर है? जब ये इसके समांतर है LM, ये CB लिख दो आप इसको, ठीक है, क्योंकि CB ही बोला गया है तो BC नहीं, BC लेंगे तो ML BC के होगा, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, वैसे समांतर है। अब आप देखो ये जब ये समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यानी थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम बट ए में कंप्लीट वाला ले रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू ए एल कंप्लीट ऐसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में दिया क्या है, एल एन समांतर है सीडी के। तो थेल्स प्रमेय द्वारा ए एन डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एस सी, इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा, ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ए एम अपॉन ए डी है, इधर ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ए एन अपॉन ए डी है। सो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए एम इज डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाय ए डी। हैंड्स प्रूफ ये लेकर आना था। क्लियर है? इति सिद्धम। हमने समीकरण 1 और 2 से, भाई ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ये है और इधर भी ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ये है, तो ये दोनों भी आपस में कैसी रही होगी, इक्वल रही होगी। क्लियर है? ये समीकरण, ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है ए, ये हमें दिया गया है। जैसे उसमें दिया है वैसे इसमें दिया है डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है ए के। तो सिद्ध कीजिए बी एफ समांतर है एफ ई इज इक्वल टू बीई समांतर है ईसी के। देखना बच्चों, चित्र भी बनाया गया है तो चित्र भी बना लेते हैं। ये चित्र है बी डी एफ ई एस सी। तो यदि मैं कहूं यहां पर बी एफ और एफ ई बोला गया है और बीई और बीसी बोला गया है, तो हम लिखते हैं त्रिभुज उत्पत्ति में त्रिभुज एबीसी में, एबीसी के लिए देखता हूं मैं, एबीसी के लिए देख रहा हूं तो एडी समांतर है ऐसे के लिए दिया है, डी ई समांतर है ऐसे के। तो देखना डी ई समांतर है ऐसे के, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, डी ई डिवाइड बाय ई सी इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाय ये और इधर ये डिवाइड बाय ये, सो बी डी डिवाइड बाय ए डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ये कौन सी प्रमेय से लिख दिया, 6.1। आप यहाँ आधारभूत प्रमेय लिख सकते हैं या थेल्स प्रमेय। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम किस पे लगाते हैं, त्रिभुज ए बी ई में हमें दिया गया है डीएफ समांतर है ए के। तो इसके अकॉर्डिंग कहें तो बी एफ डिवाइड बाय एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाय डी ए या ए डी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो तो ये इसके बराबर है, बी डी वाला पार्ट
बी डी अपॉन ए डी और इधर बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल है, तो दोनों इक्वल होंगे। समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखते हैं तो बी ई डिवाइड बाय ई सी इज इक्वल टू बन जाता है बी एफ डिवाइड बाय एफ सी, एफ ई हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था। देखो बच्चों यही पार्ट है, ये वाला ये रहा और ये वाला पार्ट ये रहा, जो आपस में इक्वल है और लेफ्ट राइट पर किसी को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आकृति 6.20 में नीचे बनाई गई है। डीई ये दिया है, डीई समांतर है ओ क्यू के, और ये भी बता दिया कि डी एफ भी समांतर है ओ आर के, तो सिद्ध कर दर्शाइए कि ई एफ भी समांतर है क्यू आर के। तो देखिए हम इस पर सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का चित्र है। इस तरीके का चित्र, पी क्यू आर पी डी एफ। तो देखना मैं दिया है जिसके अकॉर्डिंग ही लेऊंगा। फर्स्ट जो है उत्पत्ति दिया है, डीई समांतर है ओ क्यू, डीई समांतर है ओ क्यू, तो डीई समांतर है, ये ओ है यहाँ पार्ट ओ क्यू। तो मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या होगा, पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू होगा पी डी डिवाइड बाय पी डी डिवाइड बाय डी ओ। इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार किसके लिए है, डी एफ समांतर है ओ आर, तो त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, डी एफ समांतर है ओ आर, तो त्रिभुज होगा पी आर ओ में कोई थेल्स प्रमेय से यहां लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, इधर भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखना क्या होगा, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाय डी ओ। इक्वेशन नंबर 7 देखना, पी डी डिवाइड बाय डी ओ, पी डी डिवाइड बाय डी ओ किसके इक्वल है, पीई डिवाइड बाय ई क्यू, और पी एफ डिवाइड बाय एफ आर के इक्वल है। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम देखें तो पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू होगा पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। और जब ये आपस में, समझना ये वाला पोर्शन, ये वाला त्रिभुज बना रहा है, ये आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से मतलब कौन सी प्रमेय आ गई अब 6.2 से, ये प्रूव है कि ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। हैंड्स प्रूफ यही आपको सिद्ध करना था, क्लियर है, दर्शाना था, जो हमने दर्शा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, वो भी कुछ इस तरीके का ही है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है, तो लिख देते हैं, दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, और ऐसी समांतर है पी आर के, और दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के, ये ध्यान रखना और दर्शाइए। तो जो ये दर्शाना है, तो चित्र सबसे पहले बना लेते हैं कि कुछ इस तरीके का फिगर बनाया गया है, और यहां से इसको इस तरीके से पी क्यू आर ए बी सी
और ओ। तो देखें उत्पत्ति हल करने से पहले त्रिभुज यदि मैं ले लेता हूं OPQ, त्रिभुज OPQ, और इसमें आपको दिया है मैं त्रिभुज ये दे ही दिया आपको कि AB जो है समांतर है PQ के। तो जब ये समांतर है बाय तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से वही 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसके थ्रू ये बन सकता है कि OA या OA डिवाइड बाय AP बराबर होगा OD OB है OB बटे BQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज AC वाला पोर्शन दे रखा है तो हम लिख सकते हैं OPR में थेल्स प्रमेय से। क्यों थेल्स प्रमेय से? क्योंकि हमें दिया गया है कि ऐसी जो है समांतर है PQ PR के, ये दे रखा। ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड के लिए कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या बन जाएगा OA बटे AP इज इक्वल टू हो जाएगा OC बटे CR, समीकरण नंबर 2। तो बेटा देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और यही पार्ट इसके भी इक्वल है, तो समीकरण 1 2 से दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट दिख रहा है OB BQ बराबर है OC बटे CR, और जब ये बराबर है तो 6.2 थेल्स प्रमेय से जब अनुपात समान है तो ये देखना तीसरी भुजा BC किसके समांतर हो जाएगी, तो BC समांतर होगी QR के। क्लियर है? हेंस प्रूफ ये दर्शा दिया आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में काटती है। तो सबसे आसान है इसे समझना, एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है। तो ये A, इसको B, इसको C कर दिया, इसको D और E कर दिया। यहां बोला गया है कि AD जो है बराबर है BD के, और प्रमेय 6.1 के अकॉर्डिंग कि DE समांतर है BC के, तो प्रमेय से क्या बन जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अप डिवाइड बाय EC। और जब ये दोनों बराबर है तो मैं AD अपॉन AD कर सकता हूं, BD को भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि दोनों कैसे है बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है। और जब ये दोनों बराबर तो AD बराबर AD से AD 1 टाइम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने आएगा EC इज इक्वल टू AE। तो ये दोनों जब बराबर हो गए, ये जब दोनों बराबर हो गए तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो है E किसका मध्य बिंदु है। तो लिख सकते हैं अतः E AC का मध्य बिंदु। यही तो बोला गया था कि तीसरी भुजा जो अन्य बिंदु है वो किस पर नेक्स्ट का मध्य बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 कर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखना बेटा ये है, ये बराबर दे रखा है, तो मैंने इसको ले लिया त्रिभुज ABC, इसको DE लिया। तो देखना ये दे रखा है AD, ये दिया है 6.2 से, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू EE अपॉन EC, ये बराबर है। और फिर जब ये बराबर है तो ये दर्शाना है, दर्शाइए तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, तो DE समांतर है BC। तो मैंने कहा जब ये इसके समांतर प्रूफ करनी है, DE समांतर है प्रूफ करनी है, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल दे रखा है, बराबर ले लिया,
ले लिया, 1 ले लिया, और जब 1 ले लिया तो AD इज इक्वल्स टू BD के इक्वल हो गया और AE इसी के इक्वल हो गया। और जब ये दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल है, तो आपस में सारे कैसे हो गए, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC, सारे कैसे हो गए, इक्वल। और जब सारे इक्वल हो गए, समझ रहा, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, सारे इक्वल हो गए, तो ये कंफर्म हो गया कि D जो है AB का, D AB का क्या है, मध्य बिंदु, और E AC का मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि जो DE है वो थर्ड भुजा BC के क्या है, समांतर, समांतर होगा। और यदि हम इसको चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इधर से लंब डाल के, इधर से लंब डाल के, इसको मिलाकर 6.2 प्रमेय के थ्योरम से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। ABCD एक समलंब, समलंब कैसा है, चतुर्भुज ABCD ले लिया। फिर इसने बोल दिया AB समांतर है, AB, तो AB ऊपर लेता हूं मैं, इसने आगे बोल दिया AB समांतर है, तो ABCD ले लेता हूं। AB समांतर है CD के, तो मैं दिया है चतुर्भुज ABCD कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। फिर उसके बाद में बोल दिया कि AB जो है DC के समांतर है। फिर आगे बोल दिया जाता है इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर किस पे, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। देखना कितना आसान होने वाला है क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, तो ये जब, तो मैंने एक रचना कर दी E, मैंने एक रचना कर दी, रचना बिंदु O से AB के समांतर कोई रेखा OE खींचा, जो OE समांतर AB समांतर CD को प्रदर्शित करता है, क्योंकि तीनों के समांतर, ये जब दोनों समांतर है, इसके समांतर खींची तो ये इसके भी समांतर होगी। क्लियर है? तो मैं देखना यहां पर ये रचना लिखनी थी, अब उत्पत्ति पर चल रहा हूं, अब बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैंने त्रिभुज ले लिया एक बार तो DAB और एक बार ले लिया ADC। त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से देखना बेटा, यदि मैं कहूं EO समांतर है CD के, है कि नहीं है, EO समांतर CD के भी समांतर है, तो डायरेक्ट थेल्स प्रमेय से क्या बन जाएगी, 6.1 प्रमेय से ये बन जाएगा AE अपॉन DE और AO OC। क्लियर है? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, त्रिभुज DAB में थेल्स प्रमेय से 6.1 से, तो वो बनेगा DE डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइड बाय OB। इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अपोजिट कर रहा हूं, इसको उधर, इसको उधर, तो ये बन जाएगा OB अपॉन DO इधर A क्रॉस मल्टीप्लाई DE। इक्वेशन नंबर 2 या मान लो इसको। क्लियर है? अब देखना बच्चों, यहां पर AE AD इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखना बच्चों, जब 1 और 2 से देखें तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO। अब इसको इधर और OC को उधर, हैंड्स प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था कि आपका AO इसको AO लिख सकते हैं, ऐसी OC को CO लिख सकते हैं, तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, और यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
सेम इसी के आधार पर है क्वेश्चन नंबर 10। देखना उल्टा दिया हुआ है, एक चतुर्भुज एबीसीडी है, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक चतुर्भुज एबीसीडी है, समझना, उसकी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करती है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO बनाती है। ABCD। तो मैंने यहां रचना करती है तो दिया है, यहां कौन से प्रमेय लगाएंगे? 6.2। 6.2 के अकॉर्डिंग लिख देंगे प्रमेय 6.2 से। जब ऐसा है OB तो मैं इसको इसे तो लिख सकता हूं ना, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO लिख सकता हूं। तो ऐसा जब लिख सकता हूं तो ये इसके समांतर क्या खींच देंगे? AB समांतर हो गया DC के, और रचना O से AB तथा CD के समांतर क्या कर दिया? एक रेखा खींच दिया। समांतर रेखा खींची जाती है OE, तो OE खींच दी। अब देखना उत्पत्ति त्रिभुज, यहां से हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन से ले लेंगे? इसको मैं यहां नहीं करूं ना, इसको देखना सर्कल बना रहा हूं, यहां नहीं करूं तो भी बाद में कर सकता हूं। देखना अभी कैसे है, हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। ये तो ABCD समलंब दर्शाता है, यहाँ लिख देंगे ABCD चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये दर्शाना है। तो ये जब हो सकता है जब इसके एक भुजा समांतर हो, मतलब ये वाली भुजा समांतर। तो देखना इसको एक तरीका और है जो अपन को गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या, त्रिभुज DAB और इधर ले लिया त्रिभुज ADC। तो देखना इस त्रिभुज में क्या बनेगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, इसके अनुपात इक्वल लिख रहे हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू बन गया, इधर D लिया है ना आपने तो इधर तो कुछ अलग होगा, DAB लिया है तो इधर से बनेगा DOBO इज इक्वल टू DE इधर DE लिखना है अपॉन EA। इसको मैं क्या कर रहा हूं? प्रतिलोम कर रहा हूं, तो EA अपॉन DA इज इक्वल टू BO अपॉन DO बनेगा। ठीक है, ये इसी प्रकार त्रिभुज थेल्स प्रमेय से 6.1 से, तो इसमें कर सकते हैं हम, जो दिया हुआ है 6.2 से कर रहा हूं मैं भी, दिया हुआ है O, यहां से ये प्रूफ हुआ है कि B और DO किसके इक्वल है? यहां से B और DO किसके इक्वल आ गया? दिया है से AO अपॉन CO के, और जब BO DO AO अपॉन CO के इक्वल है तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। जब इसके इक्वल है तो ये दोनों पार्ट जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों पार्ट जब इक्वल है तो थेल्स प्रमेय 6.2 से डायरेक्ट 6.2 से हम लिख सकते हैं कि AB समांतर होगा CD के, और जब ये समांतर होगा तो एक भुजा, दो भुजाएं जो समांतर होती है चतुर्भुज में, वो सिर्फ एक ही त्रिभुज होता है जिसमें समांतर होती है, वो होता है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये जब DO BO किसके, AO CO के इक्वल है, शुरू से दिया गया है, और ये पार्ट जब इक्वल है, ये पार्ट जब इक्वल है तो इनकी डिस्टेंस फिक्स होगी। तो डिस्टेंस फिक्स किसमें होती है? जो आपस में मिलती नहीं है हमेशा। तो ये चतुर्भुज कौन सा बन जाएगा?
इसको आप चाहते तो इसके लिए भी कर सकते थे, नहीं कि इधर ही करें, आप इधर भी ई एफ डाल के कर सकते थे, ई इधर भी ले सकते थे, एफ ले सकते थे, इधर का लेते तो भी आपका यही आंसर होता। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ 6.3 पर, जो कि हमारी अंतिम प्रश्नावली है। देखना बच्चों, समरूपता है इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इसी पर है कि हमें इनको बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो देखना 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऐसे दिया गया है 60, 80, 40 और एक और बड़ा है 60, 80 और 40। देखना बच्चों, तीनों कौन समान है, ये वाला कौन समान है, इसका ए बी सी, इधर पी क्यू आर। तो मैं लिख सकता हूं कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू और कोण सी इज इक्वल टू कोण आर। इक्वल है कि नहीं है? तो ए नियम से क्या बन जाएगा, समरूपता कसौटी से क्या बन जाएंगे, ये समरूप बन जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट तो समरूप है, फर्स्ट वाला समरूप है, समरूप है। सेकंड की बात करें तो देखना कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ए बी सी और इधर पी क्यू आर। तो देखना यहाँ 2 3 2.5, ये 4 5 और 6। हम देखें यहाँ कुछ डबल है क्या, बिल्कुल बी सी डिवाइड बाय पी पी आर इज इक्वल टू और ए बी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू एस सी डिवाइड बाय पी क्यू। इनका जो सबका रेशो है 1 डिवाइड बाय 2 है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 4 एंड 3 डिवाइड बाय 6। सबका जो रेशो है 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1 डिवाइड बाय 2। और जब किसी भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान हो जाते हैं तो समरूप बन जाता है, इसलिए दोनों त्रिभुज भी समरूप है। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड, ये त्रिभुज है, इसमें देखना 2.732 देखने का तरीका बताता हूँ। 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन 2.7 का डबल तो 5.4 होता है ना, ये नहीं है, इसलिए समरूप भी नहीं है, और कोण दे नहीं रखा, इसलिए समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझना। 2.5 570, यहां पर भी 75 होते हैं। देखिए बच्चों, इन दो भुजाओं का रेशो, जिसमें मैं यहां कहूं ये क्या है, एम एन एल और इधर है पी क्यू आर। तो यहां से देखें तो पी क्यू कोण के साथ ही बना हुआ है, एम एन इज इक्वल टू क्यू आर और इधर एम एन, इन दोनों का रेशो सेम है। इसकी कहूं मैं 2.5 है, पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू 5 और 2.5 और इधर है 10 डिवाइड बाय 5। इनका रेशो 2 टाइम, ये भी इससे 2 टाइम, तो 2 डिवाइड बाय 1 बन रहा है, रेशो सेम है। तो दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण 70 सेम है, तो एस ए एस नियम से क्या बन जाएगा, समरूप बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनके संगत कोण पे बराबर होंगे सीपीएसटी से, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसी का समझते हुए जाना। 80 2.53, ये डी, ये ई, ये एफ, ये 80, ये 5, ये 6, ये बी, ये सी और ये देखना, ये 2.5, ये इसका ये तो है, ये भी 3 का है, लेकिन देखो यहाँ एंगल किसके बीच बन रहा है, यहाँ एंगल किसके बीच बन रहा है, यहाँ एक ज्ञात भुजा एक अननोन भुजा है, ये ज्ञात नहीं है, इधर सामने वाली एंगल के सामने वाली अज्ञात है, इधर एंगल के सामने वाली ज्ञात है। तो ये दिखने में भले ही सेम है, लेकिन कोण कहां पर है, यदि ये कोण समझ रहा, ये 3 की जगह ये 3 इधर होता तो ये समरूप हो जाते, लेकिन ये भी समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? या कोण किसके बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में, जो ज्ञात भुजा है, और इधर कोण देखो एक अज्ञात और एक ज्ञात के बीच में, इसलिए सिमिलर नहीं है। क्लियर है? कोण को देखकर कुछ बच्चे बता देते हैं डायरेक्टली कि समरूप होंगे, सर ने बताया था, तो इस तरीके को समझ लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 80 70
ये 80, ये 30। बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 30 मिलेगा, 70 मिलेगा। कितना मिलेगा? 70। अब देखो तीनों कोण समान है इसलिए समरूप होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है? समरूप होंगे क्योंकि तीसरा कोण कितना मिल जाएगा भाई, ये बन गया 150 तो 30 180, इधर बन गया 110 तो 70 180। होगा कि नहीं हुआ? तो तीनों कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप। ये DEF था, DEF रहता था PQR, तो DEF समरूप तो त्रिभुज PQR। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसको क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों। क्वेश्चन आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज, ये हमें दिया गया है तो हम लिखते जाते हैं। दिया है त्रिभुज ODC समरूप मतलब सिमिलर है त्रिभुज OBA के, और साथ ही कोण का मान दे दिया BOC बराबर 125 डिग्री, और साथ ही कोण CDO का मान भी दे दिया 70 डिग्री। और हमें ये याद करना है DOC, DCO और OAC, OAB। देखना बच्चों चित्र भी बना हुआ है तो मैं चित्र भी बना लेता हूं। देखो क्या क्या याद करना है। DOC, DOC मतलब फर्स्ट, सेकंड, DCO, DCO मतलब सेकंड, और OAC, OAC, OAB है, OAB, OAB ये वाला कोण थर्ड। तो देखना बच्चों इस कोण को तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक रेखा है, रेखा एक मुंह बनाएगा तो ये कितना बन जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री मतलब 55 डिग्री। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं उत्पत्ति में कि कोण DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। और रीजन क्या बताएंगे? रेखीय कोण। कैसा? रेखीय कोण, क्योंकि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 55 डिग्री। तो ये 55 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों से बता सकते हैं त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का योग। तो देखना 70 प्लस 55 प्लस कोण DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बनेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। और जब ये 55 डिग्री है समझना, तो ये तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को मैं ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज का कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे, ये कोण बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर है समझना, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये वाला कोण 55 है तो ये भी 55, ये 70 है तो ये भी 70। क्लियर है? तो नेक्स्ट समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चों, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है, इसका चित्र नहीं है। ABCD समलंब चतुर्भुज है, अभी जो बनाया था थोड़ी देर पहले इसके पिछले वाली एक्सरसाइज में। AB समांतर है CD के, ये दिया है, दिया है AB समांतर है CD का। फिर आगे दे दिया विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करती है O पर। फिर इसने ये भी बोल दिया दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये बताना है, दर्शाइए OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। तो देखना सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करते हुए मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि आप सबसे पहले देखो OA और OC किस में आ रहा है। OA
OC इस लाइन पर आ रहा है और OB और OD इसमें आ रहा है। तो मैं दो त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज क्योंकि ये सर्वा का ये कौन सा त्रिभुज है विकर्ण आपस में, ये जो त्रिभुज है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में इसमें बोला गया है विकर्ण AC BD परस्पर 0 पर प्रतिशत करते दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए एक दर्शाइए कि OA इज इक्वल टू OA डिवाइड बाय OC बराबर है OD OB बराबर OD। तो देखना इसको हम त्रिभुज ले लेते हैं, जो जो त्रिभुज बोला गया है वो त्रिभुज लेता हूं। त्रिभुज ले रहा हूं मैं, उत्पत्ति त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC लिया। अब त्रिभुज ऐसा ले जिसमें OB और OC आ जाए, OD आ जाए, OB और OD, OB और OD। तो त्रिभुज DAB में इन दोनों त्रिभुजों में ADDA, ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा, ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है और ADC लिया आपने, ADC लिया है और एक लिया है ADAB, ये वाले त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो मैं इसके कोणों की बात करूं, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, ये कोण त्रिभुज, इसको मैं बनाता हूं ADB ADC 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 और लिया DAB कोण, ये वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीट बन रहा है उभयनिष्ठ, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये भी कंफर्म है। तो कोण कौन कौन से ले सकते हैं हम, कोण मैं लेता हूं ADC बराबर होगा कोण ADB के, ADB के। रीजन देखना, ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण रीजन मैं बताता हूं आपको, अंतः एकांतर कोण, दोनों कोण जो है अंतः एकांतर कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यदि हम कहें ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो देखना ये वाला कोण आ रहा है त्रिभुज ACD बराबर होगा त्रिभुज DBA, और जब ये दोनों कोण, ये भी अंतः एकांतर कोण, तो एक बात ये ध्यान रखो कि यदि AA समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ADC समरूप होंगे त्रिभुज DAB, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है बाय CPST द्वारा, CPST द्वारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो क्या बन जाएगा OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD, हैंड्स प्रूफ, या आपने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में अब सारे इसी तरीके के आने वाले, बस हमें देखना है, समझना है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 6.36 में यदि दिया हुआ है Q
आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर तथा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो दर्शाइए पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर। तो मैं इसको चित्र बना लेता हूं। सबसे पहले ये चित्र दिया गया है, ये कोण 2 है, ये 1 है, क्यू एस आर और टी बी। तो मैं दोनों त्रिभुजों को ही ले रहा हूं, ये दर्शाना है। तो उत्पत्ति त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखना, पी क्यू एस और टी क्यू आर में बताया गया है। तो यहां दे रखा है क्यू आर, क्यू आर, क्यू एस और क्यू टी और पी आर दिया गया है। तो हम लिखते हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात QP बराबर होगा PR के। तो मैं जो दिया है उसमें लिख रहा हूं QR डिवाइड बाई QS बराबर QT डिवाइड बाय QP। ये तो दो भुजाएं मिल गई आपको S S। और कोण एक की बात करें तो कोण Q बराबर कोण Q, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो लिख सकते हैं SAS समरूपता कसौटी से ये एक त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है, हैंड्स प्रूफ। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या बोलता है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, समझना, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूं मैं। पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। एस और टी, पी आर पे था एस और इधर टी, इस प्रकार स्थित है कि एंगल दिया है, एंगल पी आर टी एस के बराबर है। एंगल पी आर टी एस के बराबर है, मतलब ये जो भी है तो ये भी है, ये हमें दिया है। फिर इसी के साथ में दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो देखना जो दर्शाना है वही ले लेते हैं। उत्पत्ति यदि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों में देखो आर पी क्यू और आर टी एस। तो सबसे पहले तो दिया है कोण P बराबर आर टी एस और फिर आर टी एस, और फिर ये देखो तो R दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो कोण R बराबर कोण R, उभयनिष्ठ। और यदि मैं कहूं दो कोण बराबर है तो AA समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज RPQ समरूप होगा RTS के, हैंड्स प्रूफ। बस कुछ नहीं करना, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आकृति 6.35 में यह बताया गया है। तो 6.35 देखते हैं, 37 क्वेश्चन नंबर 37 यही है। डायग्राम बना लेते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 6 ये डायग्राम है कुछ इस तरीके का, डी और इधर ई, इधर बी, इधर सी, इधर ए। तो देखना दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी। ये ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी। तो ये कंफर्म है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और बी ई भुजा सी डी के बराबर है, और ए ई भुजा ए डी के बराबर है। फिर साथ में कोण ए बराबर कोण ए है ओबेनिस्ट, और कोण बी बराबर कोण सी है, और कोण ई बराबर कोण डी है। ये हमें दिया है कोण ई, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण ओबेनिस्ट है, ये हमें दिया गया है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकता हूँ ए कोण ए है, ठीक है। फिर इसके लिए बी जो मैंने कोण बताया है वो ए बी ई हो सकता है, और इधर सी की बात करें तो ए सी डी हो सकता है, इधर ई की बात करें तो ए बी इधर आ सकता है, और इधर डी की बात करें तो ए सी हो सकता है। क्लियर है? अब देखना हमें जो दर्शाना है, दर्शाइए त्रिभुज ए डी ई बच्चों समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ए डी ई एबीसी के समरूप है, एबीसी के। तो देखना एबीसी के, तो मैं ये अपनी तरफ से लिख देता हूं पहले। उपपत्ति ए डी ई समरूप है एबीसी, एबीसी बोला है। उपपत्ति में त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में देखो कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, और यदि मैं कहूं देखना कोण ए बराबर कोण ए, और ये समरूप दिया गया था कोण ए, इसको लिख देंगे ओबेनिस्ट कोण। फिर उसके साथ में कहें ए ई डी, ए ई डी इक्वल है ए सी इसके अलावा दो रूल। अच्छा ये दिख भी गया, देखो इनमें हम 6.1 प्रमेय से भी कह सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डीई एडी एडी अनुपाते कौन सा लिया, एडी एबी, और इनका अनुपात सेम होगा ए अपॉन एस सी। तो ये तो बन गया एस एस, दो भुजाएं से, अतः एस ए एस सर्व समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज एडीई समरूप होंगे त्रिभुज एबीसी के। भाई ध्यान से इसको ध्यान से देखना कि ये वाला जो पार्ट है इस त्रिभुज का, ये वाला पार्ट, ये इसको अनुपात देखो इधर, और ये रीजन देखना यहां पर दे देना ए बी बराबर है ए सी के। ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया ए बी बराबर है ए सी के। क्लियर है? तो ये जो बनेगा ए बी में से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो बराबर है, तो इधर भी ए सी बराबर, तो ए सी में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, ए सी में से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। मतलब ये दोनों जो भी होंगे पार्टीशन कैसे रहे हैं, इनका अनुपात कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। इधर भी इनका अनुपात सेम रहा होगा, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिखाइए आकृति, एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन और सबसे अच्छा है 3-8। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले। ये दोनों तरफ समकोण होता है, जो एक तरफ समकोण होता है दूसरी तरफ भी समकोण होता है। तो सी ए
बी। दर्शाइए, इसमें दिया त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। दर्शाइए वाला पोर्शन लिख रहा हूं मैं सीधा। दर्शाइए, 4 क्वेश्चन है एक के अंदर। त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी पे। सेकंड, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। और नेक्स्ट, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीसी के, एडीबी के। और नेक्स्ट, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। तो देखना, पहले वाला ले रहा हूं, उत्पत्ति त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में। इसमें देखो ध्यान से, एईपी, ए ई ये वाला त्रिभुज और सीडीपी, सीडीपी, तो मैं लिख सकता हूं यहां कोण एईपी इज इक्वल टू है कोण पीडीसी। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों समकोण है। और यदि मैं कहूं तो ये वाले कोण भी बराबर होगा। इस कोण का कारण एपीई बराबर होगा सीपीडी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और जब ये दो कोण बराबर है तो ए ए समरूपता कसौटी द्वारा ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड के लिए कर रहे हैं, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में। एबीडी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीई, सी बी ई। तो सबसे पहले तो बी कोण दोनों में आ रहा है, तो ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट। और साथ में ये वाला एंगल देखना, डी वाला एंगल इसके साथ ले रखा है सी बी ई ये वाला। तो सी ई बी इज इक्वल टू एंगल है ए सी बी ई, उसके लिए है तो उधर लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे ए डी बी इज इक्वल टू सी ई बी। ये 90 डिग्री है समकोण। तो दोनों ए समरूपता कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई। ये सेकंड वाला भी हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ थर्ड को भी यही देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो है उसके लिए त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी। एईपी, एईपी और त्रिभुज है एडी, ए डी बी। तो पहले तो 90 डिग्री है, तो एईपी इज इक्वल टू, एईपी इज इक्वल टू बन गया ए डी बी 90 डिग्री। और एंगल ए दोनों में ही है, एंगल ए, एंगल ए में भी ये वाला पार्ट, ये दोनों में, एक तो ये वाला पार्ट और एक वाला कंप्लीट ले रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं ए, इसमें पी ए ई एंगल डी ए बी दोनों के अंदर आ रहा है, तो ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट। तो ये दोनों ए नियम से त्रिभुज एईपी समरूप होगी त्रिभुज एडीबी में। और जब ये समरूप है तो नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट ले लेते हैं, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी। देखना पीडीसी, इसको समझना, पीडीसी और त्रिभुज दिया है, पीडीसी और त्रिभुज दिया बीईसी, बीईसी। तो ये 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी। और जो सी एंगल लिया है आपने वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो कॉमन होगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला सी, तो ओबेनिस्ट। और दो कोण से ए नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी।
सभी में इधर भी ए इधर भी ए समरूपता, इधर भी ए और इधर भी ए नियम का रूल अप्लाई किया है और सारा समरूप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई पर बिंदु है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, समझना, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले ये ए डी को बढ़ाएंगे हम, ए बी सी डी इधर लेते हैं। फिर इसने बोला बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई, इसको बढ़ा दिया आगे, तो थोड़ा इसको रफ लिख के आगे ऊपर लिख देते हैं, ई तक बढ़ा दिया एडी को, एडी को आगे बढ़ाया ई बिंदु पर, जो बी ई मतलब इससे इसको मिला देना है, ठीक है, मिल गया। ई भुजा सी डी पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ई यहां पर ई है, ठीक है। तो दर्शाइए भाई समांतर चतुर्भुज है, ये भुजाएं बराबर थी, पहले चतुर्भुज ये दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी एडी बीसी के और एडी बीसी के और ए बी सी डी के बराबर है, साथ में समांतर भी है, तो एडी समांतर है बीसी के, तब चित्र से ई भी समांतर होगी बीसी के और ए भी समांतर है सीडी के, ये भी हमें दिया है। और आपको ये पता ही कोण बराबर होंगे, अंत एकांतर कोण, और ये पूरा कोण बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्लियर है। ये सम्मुख कोणों से हो जाएगा, ये अंत एकांतर कोणों से और ये शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखते हैं दर्शाना है, दर्शाइए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ए बी ई समरूप है, तो लिख देंगे सी एफ बी के। तो देखते हैं कोण सी बराबर कोण ए, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी, एंड कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ। रीजन आप बता ही देंगे, अंतः एकांतर कोण, क्लियर है। और ए समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। जितना बड़ा था उतना बड़ा है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आकृति 6.39 बना लेते हैं इसको इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर है 90, तो इधर पीछे भी तो 90 होगा। सी एम बी और पी, देखना इसमें दिया है आकृति ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जिसके कोण बी और एम समकोण है, ये दिया है तो चित्र में बना ही दिया, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट बोला गया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, और सेकंड बोला गया है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखना प्रथम वाले को लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ए बी सी और ए एम पी, तो कोण ए बराबर कोण ए वेनिस्ट, और ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो लिख देंगे कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण
AMP समकोण है, तो ये AA नियम से समता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP। और जब ये समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत कोण देखते हैं, यहीं से संगत कोण निकालना मैं बता देता हूं आपको। AB इधर से AM, इधर दो इधर भी दो, फिर इज इक्वल टू BC सीक्वेंस में, तो इधर भी MP और इधर AC, इधर पे AP। अब देखना यहां ये वाला रीजन दे रखा है और SC और PA वाला दे रखा है, PA वाला दे रखा है, तो ये बराबर होगा CPST। समरूप त्रिभुजों के, यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा के अनुपात समान होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो सेकंड पे सॉल्व कर दिया, यहां फर्स्ट को सॉल्व कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या बोलता है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जिसे D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजा AB और EF पर स्थित है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज दो है हमारे पास, एक है ABC, दूसरा है FEG। अब देखना इन दोनों त्रिभुजों में CD और GH एंगल ACB और FGE के ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक यानी समान दो भागों में काट रहे हैं, जो बिंदु D और H त्रिभुज ABC और DEF FEG को क्रमशः AB और EF पर क्या कर रहे हैं, स्थित है, बिल्कुल है। तो दर्शाइए, ये भी दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, ये भी दिया गया है। तो यहां से लिख सकते हैं AB बराबर है EF और BC बराबर है EG और AC बराबर है FG। और इसके अकॉर्डिंग ABC के अकॉर्डिंग EFG में एंगल A इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये हमें दिया गया है। तो दर्शाइए, यहां पर दर्शाइए बोला गया है। फर्स्ट है CD डिवाइड बाय GH इज इक्वल टू SC डिवाइड बाय FG, और सेकंड बोला गया है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, और नेक्स्ट है थर्ड DCA और HGF। तो देखना बच्चों, यदि मैं पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करता हूं, ये प्रूफ वाले, तो मैं देखना इन त्रिभुजों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कौन से नियम से होंगे सर, तो देखना DCA इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है और त्रिभुज इसकी बात की जा रही है HGE, अच्छा नीचे वाली इसकी और इसकी बात की जा रही है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें कोण A इज इक्वल टू कोण F है और E के नहीं, और भुजा देखें, भुजा A इस वाले कोण को, ये इसकी क्या है, यहां पर बोला गया था एज पर समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में काटना है इसको, इसको भी ये समान दो भागों में काट रही है। तो जब ए बी बराबर है इसके, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो भी बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी या AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। AB का आधा AD होगा, और यदि मैं यहां से कहूं तो EH इज इक्वल टू EF का हाफ होगा।
तो इसका मतलब एडी भुजा ई एच के रेशो इक्वल होगा, और इधर एस सी एफ जी के इक्वल है, और ये जो दूरियां रही होगी, ये अनुपात, ये भी कैसा रहा होगा, समान रहा होगा जी एच का, जी एच अपॉन सी डी। और इस वाले त्रिभुज में हम देखें सी डी सी बी, इस वाले त्रिभुज में, और यहां डी सी भी है, ये वाला त्रिभुज है, हमने ऊपर वाला ले लिया नहीं, आपको देखना है त्रिभुज कौन सा लिया है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज है। डायरेक्ट ये वाली भुजा वाली कैसी है, बराबर, इनके संगत भुजाएं के अनुपात भी बराबर होंगे, तो बी सी डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाय ई एच। ये किसको शो कर रही है, 1/2 ए बी को, और ये किसको शो कर रही है, 1/2 ई एफ को। आदि है क्योंकि समान दो भागों में काट रही है, दो भुजाओं के, और एक कोण देखो, इसमें कोण बी बराबर है कोण एफ पर, तो ये किससे हो जाएगा, एस ए एस से समरूप हो जाएगा। और जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, तो हम लिख सकते हैं इनकी संगत भुजाएं सी डी, इधर सी डी, इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं, सी डी को मैं सी बी लिख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख रहा हूं देखते हैं हम, डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू सी बी अपॉन जी ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन एच ई। और यहां से देखो सी डी अपॉन एच जी, और एसी इसमें नहीं है, ये हमारा सीपीसीटी से निकला है इसका। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इससे हो सकता है डी सी ए ये वाला, और त्रिभुज बोल दिया एच जी एफ ये वाला, ये त्रिभुजों के संगत अनुपात समान होंगे, तो हम लिख सकते हैं एसी, इसके लिए एस सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए डी अपॉन एच एफ, इसका रीजन ए बी बाई 2 एंड इसका रीजन एफ ई बाई 2। क्लियर है। अब ये दोनों अनुपात समान है, और कोण ए इज इक्वल टू एफ, तो एस ए एस से सर्वांग सम होगी, और जब ये एस ए एस सर्वांग सम है, सॉरी समरूप है, तो इनके संगत अनुपात समान होंगे, तो डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डी ए अपॉन एच एफ। तो ये देख लेते हैं सी डी अपॉन जी एच, एसी वाला पोर्शन अब इसमें निकाल लेते हैं, ये एसी अपॉन एसी किस में आ रहा है, एसी अपॉन एसी, ये रहा एसी अपॉन जी एफ, ये हो गया ना, ये रहा, इससे फर्स्ट भी प्रूफ हो गया, CPST, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट। क्लियर है। पहले हमने सेकंड को सॉल्व किया, फिर थर्ड को किया, फिर लास्ट को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 16 तक लास्ट है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आकृति 6.40 में ए बी इज इक्वल टू 6.40 आकृति बना लेता हूं मैं, ये 90 है, तो ऑफकोर्स ये भी 90 होगा, और इसको इस तरीके से कंडक्ट किया गया है, यहाँ 90 है। यहां ये बोला गया है कि ए बी इक्वल टू एस सी, ए बी और ये सी, ये ए बी इक्वल टू कंप्लीट एस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद में बोलते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, बिल्कुल दिख रहा है, दो भुजाएं समान है, तो समद्विबाहु, तो ये वाला कोण के बराबर होगा। फिर इसमें बोल दिया सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है जो कि
एडी लंब है बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल 90-90 डिग्री के कोण बना रहा है, और ई एफ एसी को इस तरीके से कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए, ये दिया है, सिद्ध कीजिए। तो समझना बेटा इसको, त्रिभुज ए बी डी, इसी को ले लिया, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ईसीएफ में देखना ए बी डी, यहां डी है, ए बी डी और ई सी एफ, ई सी एफ, तो ये तो 90 डिग्री का बन गया कौन, ए डी बी इज इक्वल टू इधर भी ई एफ सी समकोण। अब देखना ए बी डी और ए एफ सी, ई सी एफ, ये बी कौन कौन सी के बराबर है, समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखना क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब त्रिभुज दिए गए हैं जिसकी AB, BC और AD, भुजा PQ, QR और PM के इक्वल ए दिया है। ये माध्यिका है, ये दोनों माध्यिका है, चित्र बनाया हुआ है। डी सी, अब इसमें देखते हैं, इसमें दर्शाइए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज, तो देखना एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR बताना है। तो यदि मैं कहूं त्रिभुज एबीसी में एबीसी PQR के समरूप है, ये बताना है। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी माध्यिका एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रमशः, बिल्कुल हो सकता है। तो डायरेक्ट उत्पत्ति, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR में यदि हम कहें तो AB PQ इज इक्वल टू है PC और QR, ये तो है। और जब ये माध्यिका है, समझना, तो मैं यहां पर दो त्रिभुज अलग से सॉल्व कर देता हूं। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM में ये माध्यिका है, माध्यिका बराबर दो भागों में काटती है, तो मैं ABD के लिए लिख सकता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा AD अपॉन, ये दिया गया है, AD अपॉन PM। सो हम ये भी लिख सकते हैं BD अपॉन QM। रीजन इसका मैं बता देता हूं, हाफ ऑफ द BC का ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर QR के हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और QR और BC का जो रेशो था इक्वल था, तो ये कट जाने पर यही मिलेगा। क्लियर है? और जब ये इसके इक्वल है, और नेक्स्ट सेकंड इसको इसके समरूप कर सकते हैं त्रिभुज ACD
समरूप हो त्रिभुज PRM, तो इसमें भी सेम बनेगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, तो CD अपॉन MR बन सकता है, या DC अपॉन MR बन सकता है। ये भी हाफ AB को, किसको, BC को बता रहा है, BC अपॉन 2, और ये बता रहा है QR अपॉन 2 को। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकते हैं AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन PQ, और यदि हम इन दोनों को देखकर कहें CPST से, तो इनके कोण, ये जब समरूप है क्योंकि सभी के अनुपात समान है, तो इनके कोण किस रहे होंगे, इसके कोण ABC, इस वाले में कोण A बराबर, कोण B बराबर क्या बन गया होगा, कोण Q बराबर बना होगा CPST से, CPST क्योंकि CPST सर्वांग समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण B इज इक्वल टू कोण Q, और SAS नियम से ये क्या बन जाएगा, समरूप। क्लियर है? पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, या किसी एक को सॉल्व करके बता सकते हैं क्योंकि इससे प्रूफ हो गया, इसकी जरूरत भी ना पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखना क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा अच्छा है। त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर एक बिंदु, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु AB है, इस प्रकार स्थित है कि वो कोण ADC बराबर कोण BSC को बता रहा है। ADC BSC B मतलब ये वाले कोण बराबर है, ये बता रहा है। फिर इसके बाद में बताना है, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD बन सकता है। अब देखना, मैं इसको CA इंटू CA लिख सकता हूं, इज इक्वल टू CB CD। तो मैं इसको एक बार CA अपॉन किसी भी CD के साथ लिख सकता, CA इसमें देखो, CA अपॉन CD किसमें आ रहा है, इसी ट्रायंगल में। CB लेता हूं मैं, यहां क्या लेता हूं, CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA बन सकता है क्या, यदि ये बन जाता है तो ये वाला फॉर्मेट बन सकता है। तो देखना, CA और CB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, फिर CD और CA वापस इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए दो पैटर्न यूज में लेता हूं। देखो, आप सबसे पहले ये देखो कि CA कौन से दो त्रिभुजों में आ रहा है। पहला तो इसमें आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज उत्पत्ति में त्रिभुज ADC और एक कंप्लीट ले लेता हूं त्रिभुज ABC। पहले तो देखें तो कोण C आ रहा है, कोण C बराबर कोण C आ गया, उभयनिष्ठ। फिर इसके बाद कहें हम कुछ DC, और यहां पर जब हमें बराबर दे रखा है तो पूरा दे रखा है ना, तो हमने यहां लिख दिया ADC बराबर है BSC हमें दिया है, तो ये दिया है, तो ये त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज ABC, और जब ये समरूप हो गया हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू DC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन SC। तो हम इसके अकॉर्डिंग कहें इसको, तो ये बन सकता है यहां से BC
क्या प्रूफ करना था? BC CD के साथ ये हम त्रिभुज, यदि समझना, त्रिभुज हम यहां से जब इनके कोण ये वाले इक्वल दिया गया है, ये वाला, तो बीच में लेना ही है। इधर D है तो इधर बीच में क्या लेना पड़ेगा आपको? A बीच में लेना है, तो BSC बनेगा। तो यहां से AD अपॉन BA इज इक्वल टू DC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AD अपॉन BA और DC अपॉन AC और AC। तो देखो ये तो बराबर है इसे, और AC इंटू AC, इधर देखो AC इंटू AC, और इधर बन गया BC इंटू DC। तो BC इंटू DC और ये बन गया AC का स्क्वायर, हैंड्स प्रूफ। क्लियर है? यहां ध्यान रखना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और SC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका AB, SC और AD माध्यिका, इनके अन्य भुजाएं PQ, PR और PM के क्या है? समानुपाती थे, मतलब इनके कोण भुजाओं के अनुपात समान है, और त्रिभुज AB से समरूप करना है त्रिभुज PQR। तो वही चित्र बनेगा, ABC और ये D और ये MPQR। इसमें ये बराबर है इसके, ये वाला इसके, और ये तीनों। देखना ये वाली भुजा, यदि मैं इन दोनों को सर्वांग करूं तो दो अनुपात समान दिख रहे हैं आपको, दो अनुपात समान दिख रहे हैं, और ये वाला कोण क्या बन जाएगा? BC का आधा, और ये QR का आधा। तो मैं लिख सकता हूं यहां त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM, पहले भी किया था, और समरूप SSS नियम से होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन DM इज इक्वल टू BD अपॉन QM, हाफ ऑफ डी के बराबर होगा। तो ये सर्वांग सम होगा, तो कोण B बराबर कोण B होगा। तो हम त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR को। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू SC अपॉन PR गिवन है, और हम बता देंगे कोण B बराबर कोण Q। ये अभी जस्ट हमने किया प्रूफ। इसके कोण B बराबर कोण Q होगा CPST, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये बन जाएगा SAS से क्या बन जाएगा? ये समरूप त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लास्ट। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, एक लंबाई है ऊर्ध्वाधर, एक लंबाई है 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर का ये की भूमि पर छाया बनती है, छाया बन रही है, इधर भी बन सकती है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार की जो छाया है, ये मीनार ये 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अनुपात से कर दीजिए, 4 7 28, तो कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। अनुपात समान कर देंगे, तो 4/28 बराबर 6/x, तो ये उधर गया, x बराबर 6 गुना 28/4, 7 चौक 42 x। यदि x मान लेते हो आप इसको तो आसानी से बन जाता है, क्योंकि ये जो बन रहे हैं समकोण त्रिभुज और ये समरूप है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो ये वाला इसके समान कर देना और ये वाला इसके समान कर देना, तो मैंने रेशो में लिख दिया। नेक्स्ट, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR क्रमशः माध्यिका, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
पहले जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर क्रमशः माध्यिका है और त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर इनकी ये माध्यिकाएं हैं डी और इधर एम, और ये दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। तो इनके संगत कोण AB बराबर AB बटे PQ, BC बटे QR इज इक्वल्स टू SC बटे PR, और कोण A इज इक्वल्स टू कोण P एंड कोण B इज इक्वल्स टू कोण Q एंड कोण C इज इक्वल्स टू कोण R है। ये हमें दिया है, तो सिद्ध कीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये सिद्ध करना है AB अपॉन PQ और AD अपॉन AM सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM है। ये देखिए, जब सारे रेशियो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, देखना BC का रेशियो इक्वल है या नहीं है, और BC जब ये माध्यिका है तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं BD अपॉन QM, ये लिख देंगे हाफ ऑफ द BC एंड हाफ ऑफ द QR, आधा इसका। तो ये कोण बराबर होंगे और कोण Q बराबर कोण B बराबर कोण Q। तो SAS नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM, और जब ये समरूप है तो इनके संगत कोण बाय सिंप्लिसिटी से CB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और इज इक्वल टू आप तो BD अपॉन QM भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम 6th चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बच्चों।